1913 में लंदन से पढ़ाई करके लौटते समय जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी शिप पर चढ़ रहे होते हैं तो एक अंग्रेज आकर उनके हाथ में एक लेटर पकड़ाता है। बोलता है कि ये लेटर प्रिंसिपल ने दिया है और बोला है कि इसे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे देना। सरदार उस लेटर को लेकर शिप में बैठ जाते हैं। उनके एक हाथ में गोल्ड मेडल था और दूसरे हाथ में वो लेटर। अभी भारत आने में 1 महीने का समय था, लेकिन एक भी दिन उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि लेटर को खोल के देखा जाए कि उसमें क्या लिखा है। वो अपने सिद्धांतों के पक्के थे और जब 1 महीने बाद बंबई पोर्ट आया तो भारत की मिट्टी को उठाकर अपने माथे लगाते हैं और उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर चीफ जस्टिस के ऑफिस में वो लेटर दे देते हैं। ऑफिस से वो निकल ही रहे होते हैं कि चीफ जस्टिस पटेल जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये लेटर तो तुम्हारे ही बारे में है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मिडिल टेम्पल के प्रिंसिपल तुम्हारे दिमाग से इतने चकित हैं कि वो चाहते हैं कि या तो मैं तुम्हें सीधा जज बना दूं या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तुम्हें वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार शांत खड़े देख रहे थे और फिर जब चीफ जस्टिस ने पूछा तो सरदार ने कहा कि मैं लंदन जज बनने या प्रोफेसर बनने नहीं गया था। मैं गरीब किसान का बेटा हूं। मैं सर पर चारा रखकर ढोता था। मैं तो लंदन ये सीखने गया था कि अपने गांव वालों को और देशवासियों को अंग्रेजों से कैसे स्वतंत्र कराया जाए। मैं तो वकालत ही करूंगा और गरीब देशवासियों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। और ये कहकर वो अहमदाबाद लौट गए थे। वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन में एक भी केस नहीं हारते हैं और दर्जनों आंदोलन का नेतृत्व करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी की पूरी कहानी कि वो गांधी जी से कैसे मिले, क्या गांधी जी उनसे इनसिक्योर थे, क्या नेहरू जी उनसे डरते थे, क्या पटेल जी एंटी मुस्लिम थे, ये सब कुछ मैंने पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर रविंद्र कुमार जी के साथ जानने का प्रयास किया है। एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट वल्लभ भाई पटेल जी पर मेरे चैनल पर पब्लिश हुआ है। आप अभी जाकर देखें, आपको बहुत ढेर सारी अनसुनी कहानियां जानने को मिलेंगी। लिंक नीचे कैप्शन में मिल जाएगी।